हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th में जो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। उसका एक कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बोर्ड के एग्जाम जैसे आप देंगे तो उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये टॉपिक आज आप सीख लेते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन आप आसानी से नहीं छोड़ने वाले। ठीक है। इसमें मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और उसके साथ साथ उसके तीन चार एग्जांपल्स भी लिए हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की जो क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहां पर आपको दिखाई देगा टू इवेंट्स ई एंड एफ एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पर कहूं, वन सेकेंड, अगर मैं यहां पर कहूं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पर डिपेंड ना हो। ठीक है ना। अब आप लोगों ने यहां पर जो एक टॉपिक पढ़ा होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है ना। यानी जब वो हो जाएगी तब हमें मतलब ऑलरेडी गिवन मिलता है कि भाई ये इवेंट हो चुकी है और अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी जो हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती है तब किसी की भी प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है। जैसे यहां पर यही हमने बताने का प्रयास किया है। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आपने लिखा पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। अब यहां पर क्या है, यानी एफ ऑलरेडी हो चुका है और ई की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। क्योंकि ई और एफ दोनों क्या है, हमारी कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यानी उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है उस पर एफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी ई के। अब पी ई बाय एफ को अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड बाय पी एफ। ये मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पीई के। दैट मींस पीई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है किसकी, इंडिपेंडेंट इवेंट की। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उनकी प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी। ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आते, भाई आप ये कहो कि अगर वो इक्वल नहीं आए, कंडीशन है कि अगर ये बराबर नहीं आए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कुछ क्वेश्चंस में। हाँ, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, इनको डिपेंडेंट इवेंट्स कहा। ठीक है। तो अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है। हमें इस कंडीशन पर फोकस करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है। कि अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट पूछा है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और अगर वो पहले से ही बोल रहा है कि वो जो इवेंट्स है वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है। हम इसको लेकर के चलेंगे। ओके। चल, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम इसके जो कुछ क्वेश्चंस है वो लगाते हैं। उम्मीद है कि उससे आपको और क्लियरेंस आएगी। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया है, इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट probability of E is equals to 1 by 2, probability of F is equals to 7 by 12, and probability of not E or not F equals to 1 by 4। ठीक है ना। स्टेट वेदर E and F are independent, यानी हमें यहां पर चेक करना है कि E और F क्या है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पर हमने देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपको दिखाया गया है 1 by 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपको दिखाया गया है 7 by 12, और यहां पर एक कंडीशन है नॉट ई और नॉट एफ। तो यानी पी नॉट ई और के लिए यूनियन और नॉट एफ के लिए दिस। ठीक है ना। ये हमें दिखा रखा है 1/4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पीई
और इंटरसेक्शन एफ का नॉट, ठीक है ना। ओके अगर आपको सेट के फॉर्मूले आपको इफ यू हैव लर्न तो देन आपको पता होगा कि ई नॉट यूनियन एफ नॉट किसके इक्वल होता है, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट के, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस करके, दैट इज, ठीक है। तो यानी मेरी पी ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 1 माइनस 1/4 एंड दैट इज 3/4, ठीक है। अब मुझे क्योंकि चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पीई इंटू पी एफ के अगर बराबर है तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, और अगर बराबर नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब हमने देखा पीई मल्टीप्लाई बाय पी एफ दैट इज विल बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7/12 दैट इज 7/24। तो हम क्या देख रहे हैं भैया, ये इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, हमारी पीई इंटरसेक्शन एफ के, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस हम बोल सकते हैं कि ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सिंपल सा है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट को चेक करना है तो कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, और कंडीशन सिंपल सी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई मल्टीप्लाई बाय पी एफ, ठीक है। चल अगला देखते हैं। यहां पर आपको गया है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ई एंड एफ इज इक्वल टू पीई एंड पी इज इक्वल टू 0.3 एंड पी एफ इज दिस। आपको सबसे पहले उसने कहा इनको भाई फाइंड करना है, ये दोनों की दोनों पहले ही कह रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले ही बोल रहा है। तो पी ई एंड एफ का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा पी इंटरसेक्शन एफ, और ये किसके इक्वल होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये बाई पी ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो यानी 0.18। अब पीई एंड नॉट एफ, तो पीई एंड के लिए इंटरसेक्शन, नॉट एफ का मतलब दिस, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होगा आपका पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। यहां पर ध्यान रखिएगा, अब आप सोचोगे मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा, वैसे हालांकि सेट के साथ ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं क्लास 11th में, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता दूं। इसमें देखो सिंपल सा लॉजिक है, नॉट किसके साथ लगा है, एफ पर, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा पीई में से, ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में से, यानी ई में से सब्ट्रैक्ट करना होगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर यहां पर नॉट ई पर लगा होता और एफ पर नहीं होता तो आप पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ करते, सिंपल सा लॉजिक। तो पीई कितना है मेरा 0.3 एंड माइनस 0.18, तो ये आ जाएगा मेरा 0.1। अगला है पी ई, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पीई प्लस पी एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये हो गया 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, तो ये समथिंग आपका आ जाएगा भाई 0.9 माइनस 0.18, तो ये आ जाएगा आपका 0.72, ठीक है। अब वो कह रहा है नीदर ई नॉर एफ, यानी वो हमसे प्रोबेबिलिटी किसके है ना, तो भैया इसको ये चाहिए, सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, इसको ठीक कर, हाँ जी। तो इसका मतलब हुआ ना तो भैया उसको ये चाहिए और ना ही उसको एफ चाहिए, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, पीई यूनियन एफ का नो, 1 माइनस पीई यूनियन एफ, ये होगा आपका। अच्छा सॉरी मैंने ये गड़बड़ कर दी, एक सेकंड, ये है ना यहाँ पर, सॉरी इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज की आ चुकी है, ई कितनी आई थी 0.72, तो ये हमारा आ जाएगा 0.28, ठीक है। आई होप क्लियर है, ओके। ध्यान रखिएगा नीदर ई नॉर एफ का मतलब है ई इंटरसेक्शन, सॉरी ई नॉट और इंटरसेक्शन एफ नॉट, ठीक है ना। ये आप लोगों को बेसिकली जब भी नॉट की कंडीशन आती है तो कॉम्प्लीमेंट होता है,
ठीक है, और एंड की, और के लिए हम यूनियन निकालते हैं, एंड के लिए हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर अब कहा गया है आपसे इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ई और एफ क्या है आपकी इंडिपेंडेंट, पहले से ही बोल रहा है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है भैया। और पी कितना है आपका पी, और पी एफ आपका कितना है 2p, और एग्जैक्टली 1, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपसे पी की वैल्यू बोल रहा है। चलो देख लेते हैं। तो यहां पर पीई कितना है आपका, ये आपका पी है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो आपका कितना है 2p है। तो सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालने का प्रयास करते हैं, वो क्या होगा हमारा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा पीई मल्टीप्लाई बाय पी एफ, दैट इज पी मल्टीप्लाई बाय 2p, दैट इज 2p स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब इन्होंने जो कहा है, ये हमें जो मेन कंडीशन है वो ये है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ई एंड एफ, यानी वो क्या कहना चाह रहा है देखिए। चलिए, तो यानी वो एक कंडीशन में तो ये कह रहा है, ठीक है ना, और दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है। इसका मतलब ये, यानी उसे ए मतलब एग्जैक्टली 1 चाहिए, यानी आप दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो ये है ना पूरे में से जो, जैसे कहते हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे समझूं, जैसे ये दो इवेंट है तो वो उसको बस ये वाला हिस्सा चाहिए और ये वाला चाहिए, बस ये वाले चाहिए। ठीक है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी वो आपसे पूछ रहा है। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने आपको 5/9 ऑलरेडी दी है। तो ये कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई है। इसके लिए क्या हो जाएगा, पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन, और इसमें क्या हो जाएगा पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 5/9। अब पीई की वैल्यू कितनी है, ये तो पी है, ये कितनी आ गई 2p स्क्वायर, और ये कितनी आ गई pf कितनी हो गई 2p, और ये अगेन 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9। अब ये कितना आ जाएगा भाई, आपका आ रहा है ये 4p स्क्वायर, और 2p और प्लस p कितना हो गया 3p इज इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, 9 4 जा 36, p स्क्वायर 9 3 जा 27, p इज इक्वल्स टू 5। चलिए अब ये कर लेते हैं, -36 p स्क्वायर प्लस 27 p, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, चलो माइनस से डिवाइड कर लेते हैं, तो 36 p स्क्वायर माइनस 27 p और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 36 5 जा, ठीक है ना, 36 5 20 5 से 15 और 3 18, हमें 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये कितना आ जाए 27 आ जाए। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं भाई। तो ये आ गया आपका लगभग 15 और 12 बैठेगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ये बैठेगा 15p माइनस 12p और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहां पर कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना कॉमन होगा, यहाँ पर 3p कॉमन हो जाएगा, तो ये 12 3 36 12p और 3 पंजे 15, यहाँ पर एक कॉमन, और यहाँ पर भी आपका 12p माइनस 5 और इक्वल्स टू 0। तो यानी अब आपके फैक्टर हो गए 3p माइनस 1 और 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 3p माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो p की एक वैल्यू तो आ जाएगी 1/3 और p की एक वैल्यू आ जाएगी 5/12। ठीक है ना, ओके, तो आपका p क्लियर हो गया, p के आंसर आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट पूछेगा कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, तो आपको कंडीशन को चेक करना है, और अगर देगा तो सिंपल से उस कंडीशन को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are two candidates seeking admission in a college. The probability that A is selected is 0.7 and the probability that exactly one of them is selected is 0.6. अब कंडीशन में कह क्या रहा है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे। कह रहा है A और B दो कैंडिडेट हैं जो कि एक स्कूल में एडमिशन मांगने गए। भैया एडमिशन मांगने गए तो वहां पर A को, अगर A के सेलेक्ट होने के लिए जो कंडीशन उसने दी वो क्या दी, उसने कहा भैया ए को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी दी वो दी 0.7। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा बंदा है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं दी, उसने कहा द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, यानी उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। ठीक है ना, चलो जी,
देख लेते हैं भाई। अब ये बताना है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बी इज सेलेक्टेड, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए को एडमिशन मिलेगा वो 0.7 है, बी की हमें नहीं पता है। अच्छा जी, अब यहां पर एक बात बताओ मुझे, ए और बी, भाई ए का एडमिशन बी के एडमिशन पर डिपेंड करेगा या बी का एडमिशन ए के एडमिशन पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों का भाई एडमिशन अपने अपने जो उसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या जो उसके मार्क्स हैं या जो उसने टेस्ट क्वालिफाई किया उसके बिहाफ पर होगा। तो बी का ए पर या ए का बी पर बिल्कुल भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा एडमिशन। इसका मतलब क्या है? मैं ये कह सकता हूं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सिंपल, ठीक है। इसके बाद इन्होंने हमें कहा ए इंटरसेक्शन बी का नॉट प्लस, 1 सेकेंड, थोड़ा सा लिखा गया, ठीक लिखते हैं, और ये आ जाएगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी। सिंपल है ना, उसने कहा एग्जैक्टली वन के लिए हमेशा यही कंडीशन है। वो कितने दिखा दी? 0.6। अब इसे कैसे निकालेंगे हम? पी ए, ध्यान से देखिएगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 0.6। सॉरी, ये 0.7। अब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दैट इज पी ए इंटू पी बी। पी बी हमें मालूम ही नहीं है, सॉरी, अगेन यहां पर आ जाएगा पी ए इंटू पी बी 0.6, ठीक है जी। अब 0.7 ये आ जाएगा 0.7 इंटू पी बी, फिर प्लस पी बी, ये आ जाएगा अगेन 0.7 पी बी और इक्वल्स टू 0.6। अब 0.7 यहां पर हम क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से अगर हम इसको देखेंगे तो मैं पी बी कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 0.7 प्लस 1 माइनस 0.7 और इक्वल्स टू 0.6। तो 0.7 प्लस पी बी, ये सिंपल आएगा 1 माइनस 1.4, ठीक है जी। अब इसको यहां पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका पी बी जो ब्रैकेट में आएगी वैल्यू, ये आ जाएगी माइनस में 0.4 और दैट इज 0.6 माइनस 0.7। तो पी बी की वैल्यू आपकी आती है माइनस में 0.1 और माइनस में 0.4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी पी बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता क्या है? सिंपली कि भाई वो दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, और अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है तो सिंपल, यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? पीई इंटू पी एफ, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ हो जाते, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।